हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको गणित के 2024 एनुअल का लघुतरीय प्रश्न हल करके समझाऊंगा। तो आगे की वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 0,4, 3,6 एवं -8, -2 है। यानी ये कोऑर्डिनेट का प्रश्न है बच्चों। तो इसका सॉल्व देखते हैं। इसको लिखते हैं पहले। ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का है। ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का है। ये x3 का वैल्यू है, ये y3 का है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2। अब इसका मान भरते हैं बच्चों। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं x1 है। x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू देखिए 0 है, 0 आ गया। फिर ब्रैकेट में देखते हैं y2 है यहाँ। तो y2 का वैल्यू कितना है? 6, 6 आया। यहाँ देखिए सूत्र में माइनस है तो माइनस। फिर है y3। तो y3 का बच्चों यहाँ देखिए y3 का वैल्यू -2 है। तो माइनस इसका -2 बच्चों और इसका माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद प्लस। अब यहाँ देखते हैं बच्चों x2 है। x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू 3 है, 3। फिर x3 है। x3 का मान ये देखिए -2 है तो -2। फिर फार्मूला का माइनस ये। फिर y1 का मान 4 है, 4 लिखते हैं प्लस x3 का मान देखते हैं -8 है तो -8। फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2 है तो y1 का मान 4, यहाँ 4 लिखते हैं माइनस y2 का मान 6 है बच्चों। तो y2 का मान 6, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। 1/2 0, इस दोनों के बीच में ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ गुना का चिन्ह होता है। 6 और 2 जोड़े तो 8 आया प्लस 3। फिर यहाँ इंटू ये -2 और -4 मिलकर -6 हो जाएगा प्लस ये -8 का -8 इंटू 6 में से 4 घट गया, 2 बचा, चिन्ह माइनस का है माइनस। यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा था इसलिए माइनस का चिन्ह आया। 1/2 0 में 8 से गुना करेंगे 0 आएगा प्लस। यहाँ देखते हैं बच्चों थोड़ा सा, ये प्लस में है ये माइनस में है। प्लस में माइनस से करेंगे माइनस, 3 छक 18। और यहाँ देखते हैं बच्चों माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा, 8 दूनी 16। 1/2 गुने ये देखते हैं बच्चों माइनस में है, ये अंक प्लस में है तो माइनस होगा। 18 में से 16 घटेगा 2, चिन्ह माइनस का बड़ा है माइनस। 2 से 2 कट गया एक बार में तो यहाँ आया -1। तो क्षेत्रफल का बच्चों मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसे मॉड में डालेंगे। तो मॉड से बाहर निकलेगा ये तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 वर्ग इकाई। इसका फाइनल आंसर हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ये है मेरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। मान निकालना है cosec 39 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 69 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री का मान निकालना है। तो इसमें ध्यान देना होता है बच्चों किसको हम चेंज करें किस में, जिससे हम लोगों का आंसर आ जाए। तो देखते हैं ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो इसका आएगा। तो इसको देखते कॉसेक का ही चेंज करते हैं। कॉसेक
90 डिग्री माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 90 डिग्री में से 39 को माइनस करके ही लिखेंगे। तो 90 में से 39 को माइनस करेंगे तो 51 आएगा, यानी cos 90 माइनस 51 यहाँ इसके लिए। अब cos 51 का cos 51 छोड़ दिए, प्लस इस दोनों में चेंज करना है तो 10 वाला को छोड़ देंगे, क्या है कि 10 और sec मिलकर फार्मूला बनता है, इसलिए 10 को चेंज नहीं करेंगे। 10 21 डिग्री उसी तरह रहेगा। कॉट को चेंज करेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 69 माइनस करेंगे तो आएगा 21 माइनस सेक इसी तरह छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब आगे देखते हैं बच्चों, जब हम इसको सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो कॉसेक बदलता है तो सेक होता है, सेक और थीटा का मान 51 है तो 51, फिर ये कॉस 51 का 51 डिग्री प्लस 10 21 का 21 डिग्री इंटू कॉट बदलेगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट बदलता है तो 10 इसका फॉर्मूला होता है, माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। आगे देखते हैं, ये सेक थीटा का मान दोनों जगह एक है तो सेक इंटू कॉसेक बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1, सेक इंटू कॉसेक बराबर 1। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो 10 21 डिग्री है, यहाँ भी 10 21 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच इंटू का चिन्ह है, तो 10 से 10 में गुना करेंगे, 10 स्क्वायर 21 डिग्री और माइनस ये सेक स्क्वायर 21 डिग्री, 1 का 1 प्लस हम लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बच्चों एक नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। सेक आगे होता है 10 बाद में, यहाँ जस्ट विपरीत है, सेक माइनस में है और 10 प्लस में है, इसके लिए इसका वैल्यू सेक माइनस 10 बराबर तो 1 होगा ही, लेकिन चिन्ह माइनस का बड़ा है, माइनस आएगा। अब देखते हैं 1 प्लस में है 1 माइनस में घटेगा 0, तो इसका फाइनल आंसर बच्चों 0 आया। अब देखते हैं बच्चों हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध करना है कि सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो इस तरह के प्रश्न में बच्चों हम लोग LHS लेकर चलते हैं और RHS को सिद्ध करते हैं। तो सॉल्व करते हैं LHS, पहले लिखते हैं LHS में सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सेक का सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर लगा देते हैं। सेक का सूत्र सेक के बदले पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर को स्क्वायर में तोड़ते हैं, पहले सेक स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसी इसका सेम लिख देते हैं। अब सेक का तोड़ते हैं 1 प्लस 10 में, सेक का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सेम है, इसको a मानेंगे, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं, तो a का वैल्यू ये है a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a का मान 1 इंटू b का मान 10 स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b का मान ये है e स्क्वायर और ये वाला सेम टू सेम 10 पावर 4 थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 में 1 से गुना किए 2 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये 10 का स्क्वायर है, इसको गुना करेंगे तो 10 पावर 4 थीटा होगा माइनस 10 पावर 4 थीटा। ये देखिए 10 पावर 4 थीटा प्लस में है, ये 10 पावर 4 थीटा माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो गया,
अब बचा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों हमारा RHS आ चुका है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, इसलिए RHS प्रूव्ड। तो ये मेरा प्रश्न बन गया। अब बच्चों हम लोग अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बहुपद x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x + 2 में बहुपद x² माइनस 3x + 2 से भाग देना है। तो देते हैं भाग, सॉल्व करते हैं। भाग देना है x² माइनस 3x + 2 से x पावर 4 माइनस 2x³ प्लस माइनस x + 2 में। तो भाग देने के क्रम में बच्चों पहले ध्यान देते हैं इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर मिलाते हैं कि इसमें और क्या से गुना करें जिससे मेरा ये x पावर 4 आ जाए। यहाँ x² है, हम कितना से गुना करेंगे कि x पावर 4 आएगा? तो x² से, देखिए x² से x² में गुना करेंगे x पावर 4 आ जाएगा। तो बच्चों इससे x² से इस तीनों पद में गुना करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अभी x² से x² में गुना किए x पावर 4 आया माइनस, फिर x² से 3x में गुना करें तो 3 का 3, 2 x से 1 x में गुना होगा 3x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस x² से 2 में गुना करेंगे 2x²। अब इस बच्चों इस पद को घटाना है, तो घटाना है तो इसमें साइन, घटाओ में साइन चेंज होता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब घटाते हैं, ऊपर वाला देखते हैं ये प्लस में है, नीचे वाला माइनस में, तो इस कट जाएगा। x पावर 4 से 1 पावर 4 घटा 0। ऊपर देखते हैं 2x³ माइनस में है, जबकि 3x³ अब प्लस में है। पहले ये माइनस में था लेकिन अब ये प्लस में है, तो ये माइनस होगा, एक माइनस एक प्लस में है तो माइनस होगा। 3x³ से 2x³ घट गया 1x³। चिन्ह कैसे पड़ेगा? तो जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह पड़ता है। इसमें अंक बड़ा है 3x³, इसलिए इसका चिन्ह प्लस है, प्लस। ये देखते हैं x वाला माइनस में है, आई 2x² है, तो ये दोनों एक जाति का नहीं है, इसलिए इसको जस के तस लिखते हैं 2x² माइनस x + 2। अब यहाँ प्लस लाना है बच्चों, यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ x² है और लाना है हमें x³ यानी x पावर 3। यहाँ अगर x से इसको गुना कर देंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ x लिखते हैं। x से ये x² में गुना किए x पावर 3, माइनस है माइनस, ये x से 3x में गुना करेंगे तो 3x² होगा, प्लस x से 2 में गुना करेंगे तो 2x। फिर साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये ऊपर वाला देखते हैं प्लस में, नीचे वाला माइनस में है, कट गया। ये ऊपर वाला 2x माइनस में है, 2x² माइनस में, और 3x² प्लस में, घटेगा। 3x² में से 2x² घट गया 1x² प्लस में, 1x² प्लस में। ये x वाला देखते हैं माइनस में है, यहाँ भी x वाला माइनस में है, ये दोनों जुट जाएगा 3x और प्लस 2 का 2। यहाँ प्लस लाना है तो देखते हैं यहाँ प्लस लिखते हैं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों x² है और यहाँ लाना है हमें x², तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। 1 से सभी पदों में गुना करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं सेम वही अंक आता है। x² माइनस 3x + 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में बराबर है, कट जाएगा। ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में ये भी कट जाएगा, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में कट जाएगा। अतः भागफल बराबर x² + x + 1 और शेषफल बराबर 0 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं बच्चों हम पहला 5वां क्वेश्चन है, ये सांख्यिकी से, स्टैटिक्स है। निम्नलिखित आंकड़ों का
माध्य ज्ञात करना है। आंकड़ा दिया हुआ है, चर मान है, चर मान में है 4, 6, 8, 10, 12, जबकि बारंबारता है 4, 8, 12, 14, 11, 3 और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका कॉलम बनाकर हम लोग बच्चे लिखते हैं चर मान। चर मान को हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चर मान में क्या क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। बारंबारता को हम लोग छोटी f से डिनोट करते हैं, बारंबारता। बारंबारता में है 4, 8, 14, 11, 3। अब एक और कॉलम बनाते हैं x इंटू एफ का, यानी x का वैल्यू ये है, f का वैल्यू ये है। इन दोनों को सामने सामने गुना करके यहाँ लिखेंगे। 4 में 4 से गुना किए 16, 6 में 8 से गुना किए 6 8 48, 8 में 14 से गुना किए 14 8 112, 10 में 11 से गुना किए 110, अब 12 में 3 से गुना किए तो 12 तिया 36। अब इस सभी को x इंटू एफ को जोड़ेंगे। इस x इंटू एफ को कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है कुल, x इंटू एफ यानी x इंटू एफ का कुल। जोड़ते हैं 6, 8, 14, 14 2 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 4 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3। तो इसका टोटल योग आ गया 322। अब ये बारंबारता को जोड़ेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। 4 8 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4, इसका टोटल आया 40। अब माध्य का फार्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू कितना आया बच्चों, तो देखते हैं 322 और सिग्मा एफ का 40। अब ये 40 से इसको भाग देंगे, चलिए इसको देते हैं 40 से भाग, यहाँ 322, 8 बार में 320, 2 कट गया, दशमलव दिए 0, फिर भी नहीं लगा तो 1 0 यहाँ देंगे और 0, 5 बार में 200, तो इसका कितना आया 8.05। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। अतः बच्चों हमने आज 5 प्रकार के क्वेश्चन हल किए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपका बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे।